HGP शॉर्ट में बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन यानी ह्यूमन बींग्स का हो गया, जीनोम यानी जीन। जीन किससे बनते हैं? डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए में क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस। सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस किस टाइप का होता है, उसका एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए डिटरमाइन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन गिवन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए के नाइट्रोजन बेस होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है और जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें पता चलती हैं, उसके बारे में इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं। जो डीएनए का सीक्वेंस होता है दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर, वो जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए का जो सीक्वेंस होगा वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए 1990 में ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया। इसको एक मेगा प्रोजेक्ट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज का प्रोजेक्ट है ये। तो इसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई आर कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज मेगा प्रोजेक्ट, क्यों बोलते हैं? तो इसके कुछ मेन रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न है टोटल कॉस्ट जो थी इस प्रोजेक्ट को बनाने में, जो टोटल कॉस्ट थी वो 9 बिलियन यूएसए डॉलर थी। यानी इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए ये मेगा प्रोजेक्ट में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है। सेकंड, इसके बनने में जो टाइम लगा था वो 13 ईयर्स है। 13 साल लग गए थे इसको बनाने में, जिसको यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने बनाया। एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इनने मिलकर के इसे बनाया था। और ये 2003 में ये कंप्लीट हुआ। तो इसके कंप्लीट होने में कितने ईयर्स लग गए? 13 ईयर्स लग गए, इसीलिए इसे मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, इसका मेन रीजन है जो इसमें कंट्रीज थे जिन्होंने मिलके इसको बनाया है, कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो था जापान का। जापान, फ्रांस, एक कंट्री ने नहीं बनाया इसको, जर्मनी एंड चाइना। कई कंट्रीज ने मिलकर के इसको बनाया था। ठीक है, तो इसकी जो मेन है, अब इसके गोल्स क्या हैं, क्या एम थे इसके बनाने के? गोल्स ऑफ, ये तो हुआ कि मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं। तो इसके मेन 3 पॉइंट्स हो गए कि इसमें काफ़ी खर्च लगा था, 9 बिलियन यूएसए डॉलर, 13 ईयर्स इसको बनने में लगी, ज़्यादा टाइम लगा, और कई कंट्रीज़ ने इसको मिलके बनाया, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब आता है गोल्स ऑफ HGP। इसके गोल्स क्या हैं? तो इसका जो मेन गोल्स जो रखे गए थे इसके, जो डीएनए वेरिएशन होता है अलग अलग इंडिविजुअल में, जो डीएनए का नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होता है, और उससे उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, डिसऑर्डर इससे रिलेटेड यानी जेनेटिक डिजीज जो होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए इसकी स्टडी करना जरूरी है। प्रोवाइड क्लू टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बायोलॉजी, इसके अलावा ह्यूमन बायोलॉजी में काफ़ी इसकी स्टडी करने, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, निमेटोड्स वगैरह होते हैं, इनके बारे में भी काफ़ी कुछ इनसे जानकारी मिलती है, और अलग अलग उनके अलग अलग जीनोम प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, अब आती है इसकी मेथोडोलॉजी। इसमें सिर्फ शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा जी कि HGP पे शॉर्ट नोट बताइए। ठीक है, इसकी जो मेथड है वो 2 मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है ESTS, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। इस मेथड के अंदर मेन जो फोकस किया गया है वो जीन को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस मेथड से हम जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो है सीक्वेंस एनोटेशन।
ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो सिंपली इसमें सीक्वेंस होता है सेट जीनोम का, इसके द्वारा हम कोडिंग, नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड डिफरेंट रीजन्स पर जो डिफरेंट जो रीजन्स होंगे उनके फंक्शन क्या होते हैं, उन सब के बारे में इस मेथड से हम उनके जीन के जो नाइट्रोजन बेस होंगे, जो सीक्वेंस होते हैं कोडिंग नॉन कोडिंग पार्ट, उनके क्या फंक्शन है उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उनको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें इस जीनोम प्रोजेक्ट को देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सेल है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग हुआ, इसकी एक सेल को सेपरेट करोगे, सेल सेपरेट की, जैसे ये सेल हो गई, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, क्रोमोजोम्स होंगे, इसको रिमूव कर दो, ठीक है, न्यूक्लियस और सेल को, और हमें क्या चाहिए, सिर्फ क्रोमोजोम चाहिए। ठीक है, ये क्रोमोजोम हो गया। अब क्रोमोजोम में से जो डीएनए का एक फ्रेगमेंट लेंगे, छोटा सा कोई भी, ठीक है, अब उस फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर उसको डाला जाता है, फीड किया जाता है, और उस कंप्यूटर्स के अंदर वो सीक्वेंस दिखाएगा, यूजीसी, इस तरह से उसका सीक्वेंस हमें दिखाई देता है एक बायोग्राफ के एक ग्राफ टाइप में। ठीक है। तो जो फैड्रिक जो इसमें हम जो होस्ट फॉर्म में लेते हैं, वेक्टर जो लिए जाते हैं, किनका लेना है, ये हम बैक्टीरिया का भी ले सकते हैं और ईस्ट का भी ले सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया का होता है उसको BAC मीन्स हो गया फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, एंड ईस्ट का है तो YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम बोलते हैं इसको। ठीक है। अब जो मेन है इसका, इनको क्या करते हैं, जो फ्रेगमेंट लिया है उनको एक सीक्वेंस में उन्हें अरेंज किया जाता है। ठीक है। जब अरेंज कर देते हैं तो इनकी इंफॉर्मेशन जो होती है, इनका सीक्वेंस जो होता है वो हमें ग्राफ फॉर्म में कंप्यूटराइज हमें उसका मिल जाता है, और उसकी फिर हम स्टडी करते हैं। तो ये हुई इसकी मैथोडोलॉजी। एंड देन अब है इसके साइलेंट फीचर्स क्या है, मेन साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसके अंदर जो ह्यूमन जीनोम का प्रोजेक्ट है उसमें 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स बेस है, न्यूक्लियोटाइड्स बेस है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो बनाया गया, उसके मेन फीचर्स। तो 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस हैं। ठीक है। एंड देन सेकेंड, जो एवरेज जीन होते हैं, एक एवरेज जीन के अंदर 3000 बेस होते हैं, और जो है इसमें ह्यूमन जीन जो रहता है, एक ड्रेस्टोफिन जीन है जिसमें 2.4 मिलियन बेस प्रेजेंट है। ठीक है। एंड उसके बाद जो एस्टिमेट लिया गया है, टोटल जो जीन है एस्टिमेट है वो 30,000, एंड टोटल जीन कितने हैं, 30,000 जीन है, और उनमें से 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं वो लोगों में बिल्कुल सेम होते हैं। अब आप समझिए 0.1 जो होता है वो डिफरेंट होता है। जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनमें 99.9% जीन का नाइट्रोजन बेस सेम मिलेगा। ठीक है। और 0.1 जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है। और इसका नेक्स्ट जो फीचर है, इसमें अभी तक जितने जीन हैं उनमें 50% जीन ऐसे हैं जो डिस्कवर्ड ही नहीं हुए हैं। ठीक है। 50% ही डिस्कवर्ड है और जिनका फंक्शन हमें पता है, 50% का तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है। एंड लेस देन 2% जो जीनोम कोड जो होते हैं, 2% होते हैं ना कोड नाइट्रोजन बेस के, वही सिर्फ प्रोटीन बनाते हैं, सब प्रोटीन नहीं बनाते हैं। ठीक है। एंड और क्या इससे पता चला, ह्यूमन जीनोम कंटेन लार्ज रिपीटेड सीक्वेंस, बहुत सारे जीन ऐसे हैं या बेस हैं जो बार बार में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। एंड क्रोमोजोम्स में एक मोस्ट जीन होता है, जो क्रोमोजोम नंबर 1 जो होता है, फर्स्ट क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है वो 968 जीन को फॉलो करता है, और सबसे कम जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो वाई क्रोमोजोम के ऊपर होते हैं, 231। ये लास्ट टाइम बेटा PMT में भी पूछा गया था कि सबसे कम जीन किस पर होते हैं, तो सबसे कम होते हैं वाई क्रोमोजोम पर, और सबसे ज़्यादा जो होते हैं मोस्टली जीन किस पे होते हैं, क्रोमोजोम नंबर 1 पर।
जो जिस पर 2968 क्रोम जीन प्रेजेंट होते हैं और लेस इस पर होते हैं, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? जब इतना ज़्यादा जीनोम हमने पढ़ लिया है तो एप्लीकेशंस भी होंगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन, एक तो जो जेनेटिक डिजीजेज होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन जीनोम की स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ से जो नाइट्रोजन बेस है वो चेंज होना स्टार्ट हुआ है या कौन सी जनरेशन में ये डिजीज स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एंड ट्रांसक्रिप्शन इन पार्टिकुलर टिश्यू, किसी भी ऑर्गन या टिश्यू कहीं पे भी अगर कोई ट्यूमर है या उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को फॉलो किया जाता है। एंड इसके अलावा अंडरस्टैंड इनॉर्मस नंबर ऑफ जीन एंड प्रोटीन वर्क, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो एमिनो एसिड बनाते हैं, एमिनो एसिड से ही क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन्स किस टाइप से बनते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं, इसकी भी स्टडी हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।